नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नयुगम में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं वो है अभी ओडिशा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है? ओडिशा सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। यानी अभी OPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए, और इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ओडिशा सिविल सर्विसेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, OPSC सिविल सर्विसेज का आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ओडिशा सिविल सर्विसेज का आपका सिलेबस क्या होगा, ओडिशा सिविल सर्विसेज की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुए हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी रह जाती है, आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज की जानकारी किस चीज़ की है? OPSC सिविल सर्विसेज ग्रुप A एंड B भर्ती 2021 का आपका नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। ओडिशा लोक सेवा आयोग OPSC ने राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार OPSC राज्य सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विस एग्जाम के 392 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने 392 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी ये OPSC द्वारा जारी एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी से 11 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से OPSC सिविल सर्विसेज वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ओडिशा राज्य सेवा परीक्षा के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, और आपको इसके लिए एप्लीकेशन यानी आवेदन कैसे करना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ आपको पोस्ट का नाम दे रखा है, एक तरफ टोटल पोस्ट है। सबसे पहले है ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि ग्रुप A में शामिल है। 137 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है, यानी रिक्त पद है जो। ओडिशा पब्लिक सर्विस ग्रुप A के लिए 104 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ओडिशा फाइनेंस सर्विस ग्रुप A के लिए 6 पोस्ट है। ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस के लिए ग्रुप B की पोस्ट है, ये 8 पोस्ट है। ओडिशा रेवेन्यू सर्विस ग्रुप B के लिए 74 पोस्ट है। ओडिशा टैक्सियन एंड अकाउंट्स सर्विस ग्रुप B के लिए आपकी 63 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल जो पोस्ट आपकी 392 पदों के लिए क्या है, इसके लिए आवेदन मांगी है। यानी टोटल कितनी पोस्ट है इसमें? 392 पोस्ट है, वो रिक्त पोस्ट है जिसके लिए अभी आपको आवेदन करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपने एग्ज़ाम दे रखा है ग्रेजुएशन फाइनल का, जबकि आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे बड़ी चीज़ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 32 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार होगी, जैसे कि SC ST, और इसके अलावा OBC के क्या 3 साल तो OBC के लिए होती है, 5 साल वो SC ST के लिए होती है। तो इस तरह से आपको क्या है, इसमें छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। तो रिपोर्टेड डेट क्या है आपकी? एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहे हैं आपके OPSC सिविल सर्विसेज का ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? स्टार्टिंग डेट क्या आपकी 12 जनवरी 2021, और लास्ट डेट क्या आपकी 11 फरवरी 2021। यानी आपको 11 फरवरी से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इस फॉर्म के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी? जनरल के लिए आपकी 500 रुपये रखी गई है फ़ीस। कितनी है? 500 रुपये। और OBC भी है इसमें, सॉरी, OBC और जनरल कितनी है? 500 रुपये। और SC ST और एक्स सर्विसमैन की आपकी कोई फ़ीस नहीं है। यानी आपकी जनरल और OBC की फ़ीस लगेगी इसमें 500 रुपये। और इस फीस का भुगतान आपको कैसे करना है? ऑनलाइन मोड में करना है। यानी ऑनलाइन मोड में आपको इस फीस का भुगतान करना है।
जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कोई अन्य माध्यम हो आपके पास। चलिए बात करते हैं उड़ीसा स्टेट सर्विस एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी ओपीएससी स्टेट सर्विस यानी सिविल सर्विसेज की आपकी जो भर्ती निकली है उसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी ओपीएससी स्टेट सर्विस प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। तो अगर बात करते हैं इसमें, तो पेपर इसमें दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडी का होगा, सेकंड आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो 200-200 नंबर के होंगे, प्रत्येक पेपर आप कितने नंबर की होगा, 200-200 का। कब होगा आपका ये होगा आपका जब अप्रैल में आपका पेपर होगा 10 से 12 बजे मॉर्निंग में पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड आपका अप्रैल में ही होगा, वो उसी दिन होगा शाम को 2 बजे, 2:15 से लेकर 4:15 बजे तक। तो आपका टाइम भी दे रखा है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेपर 200 नंबर का होगा और प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक पार्ट के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई। सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर क्या ओपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी, आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या होगा, यानी ओपीएससी का जो आपका प्री एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज का, उसमें आपका जनरल स्टडी का सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें पूछा जाएगा जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ओडिशा। ये एमपी नहीं है, ये एमपी का और इसका सेम सिलेबस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओडिशा का आपका क्या आएगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ ओडिशा, यानी उड़ीसा का आएगा आपका। इसके अलावा और क्या क्या आएगा इसमें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या आपकी ओडिशा की भी जीके आएगी, ध्यान रखना आपको। अब आ पारी आती है जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस के बारे में। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमर्सी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल। आपका जो 10वीं लेवल का आपका क्या है, हिंदी लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्री एग्जाम का। जब आप प्री एग्जाम पास कर लोगे तो आपका मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम आपका ओनली क्या है, क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी इसका मेरिट में कोई लेना देना नहीं होगा। तो मेन एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका, उड़ीसा स्टेट सर्विस मेन एग्जाम पैटर्न, यानी ओपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका जो मेन एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। तो इसमें बात करते हैं, टोटल 1400 नंबर का होगा ये। इसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा कंपलसरी, एक होगा ऑप्शनल। कंपलसरी आपका होगा 1400 नंबर का। उसमें क्या क्या होगा, 1400 नंबर में पेपर फर्स्ट होगा ओडिया लैंग्वेज, 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर सेकंड होगा इंग्लिश का, 300 नंबर का, इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 3 होगा इंग्लिश ऐसे का, 200 नंबर का, इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर फोर्थ होगा आपका जनरल स्टडी का, इसमें 300 मार्क्स होंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 5 होगा जनरल स्टडी सेकंड का, इसमें 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का ही आपको टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 1400 नंबर का होगा। जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर कौन कौन सा होगा, 4, 6, 8 और 9, ये आपके 1200 नंबर के होंगे, ध्यान रखना। ऑप्शनल पेपर होंगे वो 1200 नंबर का होगा। और आपको क्या है, इस सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर एंड इच पेपर कैरीज 300 मार्क, यानी आपको क्या है, इनमें से 2 करने होंगे और प्रत्येक और 300 नंबर का होगा। इसमें आपके कौन से होंगे, 2 पेपर होंगे, कंपलसरी और ऑप्शनल। ऑप्शनल की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ईच पेपर विल बी हैविंग ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, यानी आपको प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का आपको क्या है टाइम दिया जाएगा। ऑप्शनल पेपर आपका 1200 का होगा, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस, यानी ओपीएससी स्टेट सर्विस मेंस एग्जाम ओडिया लैंग्वेज का आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में बात करें, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज 30 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। प्रेस राइटिंग विद ए पैसेज ऑफ अराउंड 1000 वर्ड, यानी 1000 वर्ड का आपका 40 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया 30 नंबर। ग्रामर यूज एंड वोकेबलरी 80 नंबर का होगा। शॉर्ट ऐसे ऑफ अराउंड 1000
वर्ड्स कितना होगा 100 नंबर का। एक्सपेंशन ऑफ एन इंडिया एन आइडिया सॉरी ये आपका 20 नंबर का होगा। इस तरह से आपका 300 नंबर का क्या ये पेपर होगा और सब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, ध्यान रखना आगे वाले। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा सिविल सर्विसेज इंग्लिश सिलेबस क्या होगा आपका। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज 30 नंबर का, पेरिस राइटिंग विद ए पैसेज ओ अराउंड 1000 वर्ड 40 मार्क्स, ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश 30 मार्क्स, ग्रामर यूजेज एंड वोकेबुलरी 80 मार्क्स, शॉर्ट एसे ऑफ अराउंड 1000 वर्ड 100 मार्क्स, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया 20 नंबर। यानी आपका लगभग सेम होगा, उसमें ओडिया पूछा जाएगा, इसमें इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो ये आपका 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश एस्से का। इंग्लिश एस्से में क्या क्या पूछा जाएगा आपके, उम्मीदवारों को एक विशिष्ट विषय पर एक निबंध लिखना आवश्यक होगा। विषयों का विकल्प दिया जाएगा, उनमें से अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने और संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए निबंध के विषय के करीब रहने की उम्मीद की जाएगी। उनसे अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने और संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए क्या है, करीब रहने की उम्मीद की जाएगी। यानी आपको क्या है बहुचर क्षेत्र से लिखना है, उसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर देना। जो कि करंट इवेंट है उनसे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा पैसे लिखवाने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं ओपीएससी मेन एग्जाम जनरल स्टडी फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू। तो ये आपका जो फर्स्ट पेपर होगा स्टडी जनरल स्टडी का वो आपसे होगा 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। फिर अब बारी आती है सेकंड की, यानी ओडिया मेंस एग्जाम पेपर सेकंड का आपका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आएगा आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अबॉर्ड, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स। तो ये आपका हो गया पेपर सेकंड का। तो ये आपका होगा 1400 नंबर का होगा पेपर फर्स्ट, जो कि कंपलसरी होगा। फिर आपकी बारी आएगी ऑप्शनल की, जो कि आपका 1200 नंबर का होगा। दोनों जब ये जब आपके पेपर हो जाएंगे तो आपका क्या होगा बाद में इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ओडिशा सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इंटरव्यू के लिए उन्हीं उम्मीदवारों का चयन होगा जो कि मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों पर क्या एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी जो आप मेंस एग्जाम पास करोगे उसके नंबर के बेस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और एंट्री हो 250 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 250 नंबर का आपका एंट्री होगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की अंतिम सूची मेंस परीक्षा प्लस में एंट्री में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मनाई जाएगी। यानी जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस और प्लस में आपका इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ के आपके क्या है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको आपकी जगह दे दी जाएगी, यानी आपको किस जगह पे आपकी क्या है नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद आपकी बारी आती है सैलरी की। तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ओपीएससी स्टेट सर्विस या फिर ओपीएससी सिविल सर्विसेज की आपकी सैलरी क्या होगी, यानी उड़ीसा स्टेट सर्विसेज सैलरी क्या होगी आपकी। तो बात कर लेते हैं जो ग्रुप ए है जिसमें कौन कौन सी पोस्ट है, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उड़ीसा पुलिस सर्विस, उड़ीसा फिनेंस सर्विस। तो इन सभी की आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी सैलरी होगी 56,100 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। पे लेवल मैट्रिक आपका 12 लगेगा, यानी बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। अब बारी आती है ग्रुप बी की। ग्रुप बी में अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट है, उड़ीसा कोऑपरेटिव सर्विस ग्रुप बी, उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस, अकाउंट सर्विस एंड उड़ीसा टैक्सेशन और उड़ीसा एम्प्लॉयमेंट सर्विस। इन चारों की आपकी सैलरी बारे में बात करें तो आपकी सैलरी होगी शुरू होगी 44,900 रुपये से। आपका पे लेवल इसमें 10 लगेगा, यानी आपकी बहुत अच्छी सैलरी होगी बी में भी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी उड़ीसा में ओपीएससी ने एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती की चीज़ क्या वो आपकी उड़ीसा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 के बारे में, जो 392 पदों के लिए है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ओपीएससी स्टेट सर्विसेज का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, ओपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका सिलेबस क्या होगा, ओपीएससी
सिविल सर्विसेज के आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी, मैंने यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको क्या है, एक बेल आइकन दिख रहा होगा इधर, उसको आपको क्या है प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।